नमस्कार दोस्तों, माँ क्या होती है, माँ का महत्व क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, आज की इस कहानी में आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि आप ये सब बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात सुन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शर्त यही है कि पूरी कहानी देखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट से बता दीजिए, बुरी लगे तब भी मुझे कमेंट से बता दीजिए। एक बार एक राजा के महल में एक व्यापारी 2 गाय लेकर आया। दोनों गाय स्वस्थ और बहुत सुंदर दिख रही थी। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गाय माँ बेटी हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है इनमें से माँ कौन है, बेटी कौन है। मैंने लोगों से बाहर सुना है कि आपके यहाँ एक मंत्री ऐसे हैं, इतने बुद्धिमान हैं, जो इस पहेली को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। आपके कुशाग्र बुद्धि मंत्री को बुलाइए और मेरी समस्या का निदान कर दीजिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ये सुनकर सभी नजरें उस मंत्री को देखने लगी। मंत्री अपने स्थान से उठे और दोनों गाय के पास गए। दोनों गायों का बड़ी गहराई से निरीक्षण किया, परंतु पहचान नहीं पाए कि वास्तव में माँ कौन है और बेटी कौन है। अब वो बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि बात उनके मान सम्मान की थी, उनकी बुद्धि की थी। अब राजा से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे 1 दिन की मोहलत दे दी जाए, मैं इस माँ बेटी को कल पहचान लूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल बता दीजिए। घर आने के बाद मंत्री बहुत परेशान थे। जब उनकी पत्नी ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उनकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं कल आपके साथ दरबार में चलूंगी और मैं चुटकियों में ये बता दूंगी कि कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो मंत्री की पत्नी उनके साथ दरबार में पहुंची और दोनों गायों को खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, लेकिन दोनों गायों को अलग अलग कर दिया गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस मंत्री की पत्नी ने चुटकी में बता दिया कि ये माँ है। जब राजा ने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इसमें माँ कौन है, बेटी कौन है, तब मंत्री की पत्नी ने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। मंत्री की पत्नी ने कहा कि पहली गाय जो दूर खड़ी थी जल्दी जल्दी खाकर दूसरी गाय का भोजन खाने के लिए आ गई। दूसरी वाली ने पहली गाय के लिए भोजन छोड़ दिया, और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरी वाली माँ है। माँ ही अपने बच्चों के लिए भूखी रह सकती है। माँ ही में त्याग, करुणा, वात्सल्य, ममता के गुण विद्यमान होते हैं। ये बच्चे नहीं कर सकते, ये बेटी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी अपरिपक्व है। दोस्तों, माँ के प्यार की, माँ की ममता की, माँ की करुणा की ये कहानी बहुत अच्छी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपनी माँ की इज्जत जरूर करें। माँ का ऋण इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी माँ का ऋण उतार दिया है। माँ अपने आप को गीले में सुलाती है, लेकिन बच्चे को कभी गीले में सोने नहीं देती। माँ के त्याग सिर्फ इतना ही नहीं है, माँ के त्याग की बहुत लंबी गाथा है, और आप अच्छी तरह समझते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ की इज्जत करें, सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।